हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने परसेंटेज की सेकंड टाइप की थी, उसमें हमारे 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। कल मैंने आपको बोला था कि हम टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे आज। तो प्रेजेंट के चारों टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपको प्रेजेंट के टेंस ढंग से हो गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। उसका पहला जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आईडी दे देता हूँ। जैसे पिछले टेंसेस में मैंने दिया आपको आईडिया स्टार्टिंग में, उसके बाद पहचान के साथ चारों पार्ट करेंगे। चलिए, इसमें पहला लेंगे आप, इट शोज रिसेंट पास्ट एक्शंस। क्या मतलब है इसका? ठीक है, रिसेंट पास्ट एक्शन। रिसेंट मतलब ताजे, कुछ कोई बड़े सालों की बात नहीं है। पास्ट एक्शन, ठीक है, कुछ टाइम की बात है, जो एक्शन हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, ही केम हेयर लास्ट डे। ठीक है, वो यहां आया था पिछले कल। ठीक है, दे वेंट टू मुंबई अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, वे मुंबई गए कुछ दिन पहले। ठीक है, इसमें दूसरा आप ले सकते हैं। देखिए, जब दो पास्ट एक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं, एक टाइम पे आते हैं, तो कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन टू पास्ट एक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, एज वी लेफ्ट द ऑफिस। जैसे ही हम ऑफिस से निकले, इट स्टार्टेड रेनिंग। हाँ, एक बात बताना भूल गया। देखिए, इस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? सेकंड, गो वेंट। तो वे वेंट टू मुंबई, गए। ठीक है, इसकी पहचान करवाता हूं, ता था, ती थी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता था ता है, ती है, यहां पे ता था, ती थी, या था, ई या, गया। ठीक है, तो ही केम हेयर द लास्ट डे, वो यहां आया था। केम, कम, केम सेकंड फॉर्म। जैसे ही यहां पे एज वी लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है, ये लग गई बी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज वी लेफ्ट द ऑफिस, इट स्टार्ट के बाद स्टार्टेड सेकंड फॉर्म रेनिंग। ठीक है, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू पास्ट एक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्लियर है? इसमें तीसरा आता है, फॉर एन इन्वेंशंस। ठीक है, जैसे किसी चीज की खोज हुई है तो हम क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका एग्जांपल लीजिए, एडिसन। ठीक है, क्या इन्वेंट किए थे एडिसन ने? इन्वेंटेड द बल्ब। एडिशन, इन्वेंट, इन्वेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, द बल्ब। ठीक है, यहां पे भी कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक और लीजिए,
इस टेंस में फॉर हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ठीक है। फॉर हिस्टोरिकल मोमेंट्स, इसमें एग्जांपल लेंगे, इसमें एक लिखिए इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स, इंडिया अटेन्ड फ्रीडम इन 1947। इंडिया ने कब अटेन की थी फ्रीडम? 1947 में। तो यहां पे भी कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा आइडिया था, बाकी हम जैसे करते हैं चारों के चारों पार्ट वो करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। इसमें एक चीज और लिखिए, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करवाया था शायद आपको ना, सम वर्ड्स फॉलो, है ना। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, सम वर्ड्स ऑलवेज फॉलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए वो कौन कौन से वर्ड हैं जो हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। जैसे yesterday, the last day, day before yesterday, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? द लास्ट मंथ, पहले लास्ट वीक लिखिए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। एज इफ, आई विश, इफ, एज इफ, आई विश, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है ये हमेशा ही किसको फॉलो करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो इनके नाम याद रख लेने कौन कौन से मैंने डाले यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिटेल्स इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए पहचान कर लिखते हैं इसकी। सबसे पहले ठीक है, वाक्य के अंत में आ था, ती थी, ते थे, ठीक है, या था, ई थी, ई, या, आ इत्यादि ये शब्द आते हैं, ठीक है। किसी भी टेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी आपको दिख जाए तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। राम बाजार से फल लाया, ठीक है, या लाया। रमा बाजार गई, रमा वेंट टू द मार्केट, ई, ठीक है। आइडिया हो गया आपको। चलिए इसका सिंपल टेंस का रूल लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? अब
तो आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने कहा था कि एक बार 4 टेंस हो गए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज फॉलो वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यहां पे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ एक बात और ध्यान में रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी सिर्फ और सिर्फ सिंपल पार्ट में, बाकी तीनों पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तीनों के तीनों पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसको ध्यान में दिमाग से बिठा लेना है। ये मैंने स्टार लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे क्यों नहीं लगेगी ये आगे करते हैं। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसी को ले लो, राम बाजार से फल लाया। देखिए, सब्जेक्ट राम, फल, ऑब्जेक्ट लाना, ब्रिंग, ब्राउट वर्ब। तो बनाइए इसका रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट राम, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहली ब्रिंग, ब्राउट, राम ब्राउट द फ्रूट। ठीक है, कहां से? फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब इसके एक एक पार्ट ही करेंगे क्योंकि आपको आइडिया लग गया है। ठीक है, इसमें दूसरा टेंस आएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव टेंस में थोड़ा सा ध्यान देना है। सब्जेक्ट, आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, उसमें नेगेटिव में क्या लगा था? डू नॉट और डज नॉट। डज किसके साथ लगता था? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ लगता था? आई, बी, यू, दे, प्लूरल। ठीक है, यहां पे सभी के साथ एक ही चीज लगेगी, वो है डिड। डिड नॉट। ये देखिए, मैंने आपको बोला था आगे किसी के भी साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। वो क्यों नहीं लगेगी? जब डिड लग गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हट गई। जब डिड लग गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हट गई, उसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, बाकी एज इट इज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस में लगेगी। आगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जो तीनों पार्ट हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्योंकि तीनों में अब डिड लगने वाला है, तो जहां डिड लग गया वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अध्यापक ने अपना वादा नहीं निभाया। ठीक है, ठीक है, हाँ। सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट निभाना, कीप, केप्ट। ठीक है, वर्ब आ गई। ठीक है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए, क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट
द टीचर आगे डिड नॉट, देखिए कीप केप्ट केप्ट, और यहां पे क्या लगाना है हमको, फर्स्ट फॉर्म, कीप अपना, हिज प्रोमिस, ठीक है। द टीचर डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस, ठीक है। इसमें चलिए थर्ड पार्ट भी हो जाएगा यहीं पे, इंटेरोगेटिव, ठीक है। एज यूजुअल जैसे करते आए हैं, उसमें क्या होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू पहले आ जाता था, तो यहां भी क्या होगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए डिड लग गया पहले, तो सीधी सी बात है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, सेकंड हट गई, ठीक है। छोटा सा रूल है इसका, करिए इसका एग्जांपल। अब इंटेरोगेटिव है तो पहले क्या आएगा, क्या, क्या राम ने खाना नहीं खाया, ठीक है। या पहचान से आपको लग गया पता कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या राम ने क्या राम ने खाना खाया, क्या राम ने खाना खाया, नहीं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगा, क्या राम ने खाना खाया। अब डिड, ठीक है, सब्जेक्ट राम, खाना ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, यहां हमने एट नहीं लगाया, ईट एट ईटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई, डिड राम ईट द फूड, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसका चौथा पार्ट करवाता हूं, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसका रूल क्या रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या होगा, डिड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट चला गया आगे, ठीक है। उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, क्या लड़कों ने फुटबॉल मैच नहीं जीता, ठीक है। आ, ठीक है, पहचान करवाई थी ना मैंने, आ की मात्रा, ठीक है, जीता आ। चलिए करिए इसको, डिड सभी के साथ, यहां पे कोई वो नहीं है कि किसी के साथ, जैसे डू और डज लगता था, इसमें सभी के साथ क्या लगेगा, डिड, डिड द बॉयज, ठीक है, डिड लग गया, सब्जेक्ट लग गया, आगे नोट, डिड द बॉयज नॉट बिन द
फुटबॉल मैच। ठीक है, डिड द बॉयज नॉट विन द फुटबॉल मैच, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे, बाकी आगे के टेंस सेम होते रहेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, रहा है, रही है लास्ट में, उधर क्या आएगा पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में रही थी, रहा था, रहे थे। ठीक है, ये सब चलेगा। उसमें लगता था इज एम आर, इसमें लगेगा बाज बर, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, चलिए, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।